आपका अपना मैकेनिकल लवर्स यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आज आपका सेकंड लेक्चर है MIG, इसे बोलते हैं मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। इसका एक और नाम है GMAW, जिसे बोलते हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। जैसे आपको हम बताए थे, नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। ठीक है, देखिए M से मेटल, तो इलेक्ट्रोड क्या चीज का होगा? मेटल का होगा। और गैस कौन सा यूज करेंगे? इनर्ट गैस यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा। सारा कुछ डायग्राम से ही समझना है। ठीक है, सारा कुछ डायग्राम से ही समझना है। देखिए जैसे आपको बताएं, ये क्या है? एक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है जो कोई भी मेटल का हो सकता है। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड है। दो फीड बाय रोलर, रोलर मशीन से पास हो रहा है। ठीक है, और एक वायर रील, मतलब वायर लपेटा हुआ, और किस में जा है? सर्वो मैकेनिज्म, एक मोटर या किसी जनरेटर किसी से भी मिक्स है। ठीक है, मिक्स है मतलब उसे कनेक्ट है। ठीक है, सर्वो मैकेनिज्म का रोल क्या होगा कि इसको फीड देना। ठीक है, फीड देना। ये सब एक समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल ऑटो में देखे होंगे, रस्सी से खींचते हैं, फीड करते हैं उसको, वो क्या है? सर्वो मैकेनिज्म है। ठीक है, वो क्या है? सर्वो मैकेनिज्म है। और ये क्या है? फीड बाय रोलर, एक रोलर है जो क्या प्रोवाइड करता है? फीड। मतलब कितना डेप्थ जाएगा, अब जाएगा, डेप्थ जाएगा, वो किस पर डिपेंड करता है? फीड बाय रोलर पे। ठीक है, जैसा आप बताएं, ये मेटल इलेक्ट्रोड है, ये क्या है? टॉर्च है, वेल्ड टॉर्च, जैसे आपको बताए थे। ठीक है, इसमें एक बात याद रखिए कि मेटल इलेक्ट्रोड क्या है? कंज्यूमेबल। ये बात याद रखिएगा कि इसमें मेटल इलेक्ट्रोड क्या है? कंज्यूमेबल है। और देखिए जो पावर सप्लाई हो रहा है वो क्या है? डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई है। ये बात भी आप याद रखिएगा, क्योंकि टिक में हम क्या यूज किए थे? AC सप्लाई और DC सप्लाई दोनों यूज किए थे, लेकिन इस केस में हम सिर्फ डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई यूज करेंगे। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई यूज करेंगे। सारा प्रोसेस सेम है। ये क्या है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस किस चीज का मिक्सचर पे है? ये आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर पे है। टिग वेल्डिंग में क्या था? आर्गन और हीलियम का था। इसमें हम आर्गन को 75 to 90% और कार्बन डाइऑक्साइड को 25 to 10% रखे हैं। ठीक है, मिग वेल्डिंग में हम कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लिए? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन हाईली कार्बन मेटल होता है, ठीक है, उसको हम इजिली वेल्ड या पेनिट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जो हाईली कार्बन स्टील हो, इजिली उसको पेनिट्रेट कर सके, इसलिए हम कार्बन का यूज करते हैं। ये आप डायग्राम समझ गए, फिर से समझाते हैं। सर्वो मैकेनिज्म का मेनली रोल है पुल करना। ठीक है, मेनली क्या रोल है? मेनली इसका रोल है पुल करना। ठीक है, पुल करना, खींचना। ये रोलर का क्या काम है? ये फीड प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो कैसा है? कंज्यूमेबल है। मतलब ये स्पार्क होते जाएगा और कंज्यूम होते जाएगा, और ये फीड क्या करेगा? उसको फीड देते जाएगा। ठीक है, ये हमेशा आपको आर्क डिस्टेंस मेंटेन रखना है। ठीक है, मेंटेन रखना है। आप पढ़ते हैं, चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, मेटल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोड टू वर्कपीस। सारा प्रोसेस वही जो आपको हम समझाएं। ठीक है, कि जो मेटल कहाँ ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रोड से वर्कपीस। देखिए इफ हाई रेट, ठीक है, इफ हाई रेट करेंट, तो आप डिपेंड किस पे करता है? करेंट जो हम फ्लो करवा रहे हैं उस पर। ठीक है, अगर मेरा करेंट रेट जो क्या है? हाई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड से जो स्प्रे होगा वो कैसा होगा? देखिए इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से, और इसको बोलेंगे स्प्रे फॉर्म। कैसा फॉर्म होगा? स्प्रे फॉर्म। जो आर्क निकलेगा वो स्प्रे फॉर्म में निकलेगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए, नल को आप अचानक हाई प्रेशर में खोलते हैं तो क्या होता है? मतलब डिसकंटिन्यूस फॉर्म में पूरा निकलता है। ठीक है, मतलब एक लेयर में तो नहीं निकलता है, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में इधर उधर पूरा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रे फॉर्म। तो याद रखिएगा, जब हाई रेट ऑफ करंट रहेगा तो स्प्रे फॉर्म होगा, और लो रेट ऑफ करंट क्या होगा? स्मॉल ड्रॉपलेट। अब इसे मान लीजिए कि आप नल को एकदम धीमा में खोले हैं। ठीक है, तो क्या होता है? स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट गिरता है। ठीक है, क्या होता है? स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट गिरेगा, यहाँ वेल्ड होगा। तो सेम आप नल का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ प्रेशर होता है, यहाँ करंट है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सील्ड गैस क्या क्या होता है? आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का है।
कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली यूज क्या होता है, ड्यू टू कार्बन स्टील जैसा मेटल को पेनिट्रेट अच्छा करता है, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि फीड रेट ऑफ वायर क्या होगा, हाई 2 to 10 मीटर पर मिनट, मतलब पर मिनट में 2 से 10 मीटर हम इलेक्ट्रोड को, मेटल इलेक्ट्रोड को सप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 से 10 मीटर पर मिनट में डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। हाई डिपोजिशन रेट होगा, इसका मतलब डिपोजिशन रेट अगर हाई है तो वेल्डिंग हाई होगा। वेल्डिंग हाई है और डिपोजिशन वो हाई है, इसका क्या मतलब है कि मोर थिकनेस, मतलब T ग्रेटर देन 5 mm का भी होगा तो हम इजिली वेल्ड कर सकते हैं। स्पेटल लॉस हाई होता है। स्पेटल लॉस हाई का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, ये फ्लो इधर हो रहा है, इधर होता है, तो ये हो गया स्पेटल लॉस, ठीक है, ये हो गया स्पेटल लॉस। नाउ अब हम आपको आगे बताएंगे SMAW। नेक्स्ट क्लास में आपको SMAW हम समझाएंगे, जो होता है